हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा ईरान देश से मंगाते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है? आपको बताना है कि अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अथाला नामक स्थानीय हवा फ्रांस देश में चलती है। अगला प्रश्न है, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्क उद्योग। मिलान सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? आपको बताना है कि मर्डेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जाकार्ता। मर्डेका पैलेस जाकार्ता देश का प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। अगला प्रश्न है, नागर शैली की विशेषता है। आपको बताना है कि नागर शैली की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकोर गर्भ। चौकोर गर्भगृह नागर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल करने वाला ईंधन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल करने किए जाने वाला ईंधन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को पेशवा नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? आपको बताना है कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरो। यूरो जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया पहले नंबर पे आता है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। यूरोप तीसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? आपको बताना है कि किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीमंत शंकरदेव किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्रिय। श्रीमंत शंकरदेव सत्रिय नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? आपको बताना है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1932। पूना समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको बताना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपको बताना है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया जो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।